बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे तमाम देखने वाले सुनने वाले बहन भाइयों को मेरा बेहद सलाम। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब पे अपना फजल करम फरमाए रखे। जी वीवर्स, तो मेरे बहन भाइयों, आज हम आपके एनएस किचन में आपके साथ शेयर करेंगे 2 in 1 रेसिपी जो कि बेहद मज़ेदार होने वाली है। मलाइयों से देसी घी निकालने का तरीका तो कदीम ज़माने से चला आ रहा है, हर घर में ही तकरीबन बनाया जाता है। लेकिन आज जो हम आपके साथ बलाइयों से देसी घी निकालने का तरीका है वो शेयर करेंगे, वो बेहद मुनफरिद और बहुत ही आसान तरीका है। और अगर आप चाहते हैं कि कम टाइम में आप ज़्यादा देसी घी निकाल सकें तो आप इस रेसिपी को, इस तरीके को ज़रूर अपनाइएगा जो कि बेहद आसानी के साथ तैयार किया गया है। इस देसी घी की खुशबू और जायका इतना लाजवाब कि जब आप रोटी पे चिपड़ें या इसको आप अपने दाल या सब्जी के साथ इस्तेमाल करें तो ये आपके जायके को सहबाला कर देगा इंशाल्लाह। और देसी घी निकालने के बाद जो खोया पीछे रह जाता है उससे जो हम हलवा तैयार करेंगे तो उसके क्या ही कहने। और मेरे बेटे जो हैं, बड़े बेटे, उनको तो ये इतना पसंद है कि वो इंतज़ार करते हैं कि मम्मा कब मलाइयाँ इकट्ठी करें और कब इससे हलवा तैयार करें, तो देसी घी निकालें और हलवा हमें मिले। तो ये जो है रेसिपी आप अपने घरों में बना के अपने प्यारों का दिल जीत सकते हैं और इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देसी घी बिल्कुल हाइजेनिक, अपने हाथों से अपनी आंखों के सामने तैयार किया गया है, बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से। बाजार के केमिकल मिले हुए देसी घी से भी आपकी छुट्टी हो जाएगी। बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से हम इसे तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने फ्रीज कर ली थी बलाई, तकरीबन ये 15 से 20 दिनों की हमने बलाइयाँ जो थी उनको इकट्ठा कर दिया था। डेली दूध के ऊपर से आप आराम से इजीली इसको उतार सकते हैं और इसको फ्रीज कर सकते हैं। जब ये इकट्ठी हो जाए तो आप इनसे देसी घी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक नॉन स्टिक पैन जो था, इसके अंदर सारी बलाइयाँ जो फ्रीज की हुई थी उनको डालते जाना है बारी बारी। और फ्लेम जो है वो हमने बहुत मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे हमने इसको नहीं कुक करना। अब यहाँ पे सारी फ्रीज हुई हुई बलाइयाँ जो थी वो मैं कढ़ाई में डालती जा रही हूँ ताकि हम इनको कुक कर सकें। और इनसे फिर जब देसी घी कैसे निकालना है ये मैं आपको बताती हूँ तरीका। तो मेरे बहन भाइयों, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि पहले जो थे जिस तरह से ये मलाइयाँ इकट्ठी करके इनको दही जमा के इनका और फिर इनको अच्छी तरह से बिलो के और फिर से मक्खन उतारा जाता था। और मक्खन जो जब निकलता था तो उससे फिर देसी घी तैयार किया जाता था। तो अब उस तरीके से लंबे चौड़े प्रोसीजर से भी आपकी छुट्टी हो जाएगी। ये बेहद आसानी के साथ जो है बलाइयों से डायरेक्ट हम इससे देसी घी निकालेंगे, जो कि क्वांटिटी में भी हमारा काफ़ी ढेर सारा निकलेगा इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि कितना आसान तरीका है ये, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई, हमें कोई भी इसमें मसला नहीं हुआ। और अब ये सारी फ्रीज़ हुई हुई जो बलाइयाँ हैं ये मेल्ट होती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो बर्फ़ है वो पिघलती जा रही है इनकी बलाइयों की। और ये बहुत अच्छी तरीके से ये इजीली मेल्ट हो रहे हैं। और फ्लेम जो है वो आपने बिल्कुल मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे हम इसको कुक नहीं करेंगे वरना ये जल जाएगा और जब हम इसका बाद में जो हलवा बनाएंगे तो वो अच्छा नहीं बनेगा। तो इन छोटी छोटी सी बातों को, इन छोटी छोटी सी टिप्स को अगर हम इख्तियार करें तो हमारा जो है डिश जो है वो बहुत मज़ेदार बनती है। और अब देखें जिस तरह से इसमें उबाल आना शुरू हो गया है मलाइयों में और देसी घी भी ऊपर आना थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो मेरे बहन भाइयों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जैसे जैसे बलाइयाँ पकती जा रही हैं तो इसके ऊपर जो है वो देसी घी की एक जो है लेयर आना शुरू हो गई है। और ये जो ऊपर घी आ रहा है ये बिल्कुल ओरिजिनल देसी घी है जो कि हम बाज़ार से भी नहीं मिलता और घर में हमारे जो तैयार होता है। तो ये बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही थी बनाते हुए भी। और यहाँ पे एक मैंने बारीक छलनी भी रख ली थी जिसमें हम इसको स्टेन करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा बलाई अगर आ जाए तो वो अच्छी तरह से स्टेन हो जाए और हमें बिल्कुल खालिस देसी घी जो है वो हमें मिला। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एक गहरे थोड़े से चम्मच से मैं ऊपर से घी उतारती जा रही हूँ तो हमारा इजीली जो है घी उतरना शुरू हो गया। और अब ये जैसा कि थोड़ा और कुक होगा तो इसके ऊपर माशाल्लाह और मज़ीद देसी घी जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसकी क्वांटिटी माशाल्लाह हमें नज़र आना शुरू हो गई है कि कितनी जल्दी जो है वो बलाइयों से देसी घी जो है वो हमने निकाल लिया है। और इसकी आँच का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, आँच को आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना। तो मेरे बहन भाइयों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कितनी अच्छी खासी क्वांटिटी में जो है वो देसी घी बलाइयों से निकलना शुरू हो गया। और अब इसको हम सारा एक गहरे चम्मच की मदद से सारा उतारते जाएंगे, इसके ऊपर से स्टेन करते जाएंगे, स्टेनर की मदद से अपने ढोंगे में डालते जाएंगे बारी बारी। और अब आप देखें ये जो चम्मच के अंदर आई है बिल्कुल खालिस ओरिजिनल जो है वो देसी घी हमारे पास आता जा रहा है।
तो मेरे बहन भाइयों, ये इतना खुशबूदार देसी घी था कि जब आप इसको अपने साग के ऊपर डाल के खाएंगे तो ये आपके साग को चार चांद लगा देगा, और जब आप इससे चूरी बना के खाएंगे तो ये उसको भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना देगा। और अब यहाँ पे स्टील का बर्तन हमने इस्तेमाल किया क्योंकि ये गरम गरम था। अगर हम प्लास्टिक या किसी और शीशे के बर्तन में करेंगे तो वो डायरेक्ट डालने से ख़राब भी हो सकता है, तो इसलिए हम इसको ज़रा सेफ साइड लेंगे और इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इनको बाकी बर्तनों में शामिल कर देंगे। तो मेरे बहन भाइयों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बलाइयाँ जो हैं वो कुक होके काफ़ी जो है वो शॉर्ट हो गई हैं, मतलब इनका खोया जो है वो कलर भी चेंज करता जा रहा है, थोड़ा सा इसमें गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया है। और इसी तरह अब हमने इसमें थोड़ा सा चम्मच चलाते रहना है ताकि मज़ीद देसी घी जो निकाला जा सके तो वो हम निकाल, इसी तरह सारा देसी घी जो था वो हमने निकालते जा रहे हैं। और थोड़ा सा अब ये जो बलाई पीछे खोया सा बच गया है, इसके ऊपर हमने भी थोड़ा सा देसी घी जो है वो रखे रहने देना है ताकि जब हम इससे हलवा बनाएं तो हमारे हलवे में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा एक जायका आए और बहुत दानेदार सा मज़ेदार सा जो हलवा है वो हमारे पास रेडी हो। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अब इसके ऊपर बिल्कुल बहुत कम घी जो है वो रह गया, और देसी घी हम सारे जो है बर्तनों में निकाल चुके हैं। और जैसे ये ठंडा होता जा रहा था इसको मैं दूसरे बर्तनों में कन्वर्ट करती जा रही थी ताकि इनको रखने में और इस्तेमाल करने में हमें आसानी हो जाए। और अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे अच्छी खासी क्वांटिटी में हमने देसी घी निकाल लिया था, और अब हम इससे बनाएंगे हलवा जो बाकी हमारा खोया रह गया था। यहाँ पे मैंने एक प्याली आटा, जो आम आटा व्हीट फ्लोर जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है रोटी के लिए, वो ले रहा था, और एक प्याली चीनी की हमने इस्तेमाल करनी है। और अब हमने थोड़ा सा फ्लेम जो है उसको तेज़ कर लेना है ताकि खोया जो है वो हमारा बहुत अच्छी तरह से पक जाए। बलाइयाँ जो हमारी पीछे रह गई थी उनको हमने तेज़ आंच पे अब कुक करना है। और इसमें अब हमने एक प्याली आटे की अच्छी तरह से छान के इसको मैंने इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है, और इनकी अब हमने करनी है बहुत अच्छी तरह से भुनाई। हाँ जी, अब यहाँ पे हमने सारा जो आटा था वो इसको डाल दिया है, और ये हलवा बहुत मज़ेदार दानेदार सा हमारे पास जो है वो रेडी होगा इंशाल्लाह। और अगर सेहत की बात की जाए तो इसमें के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। सर्दियों के इस मौसम में जब आप इस हलवे को अपने बच्चों को देंगे तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे इंशाल्लाह। और इसके अब हम थोड़ी थोड़ी करके, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि भुनाई करते जा रहे हैं ताकि ये अच्छी तरह से जो है आटा जो है वो कुक हो जाए और इसमें जो है वो कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। और भुनाई करते हुए हमने इसमें मुसलसल चम्मच चलाना है, और ताकि इसका कलर भी जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। और खोए के साथ जब आटा कुक हो रहा था तो ये इतनी मज़ेदार खुशबू दे रहा था, और ये हलवा हमारा बहुत ही दानेदार सा, बहुत मज़ेदार सा रेडी होगा इंशाल्लाह, जो कि मेरे बड़े बेटे को बहुत ही पसंद है, और मैं उनकी फरमाइश पे इस हलवे को ज़रूर रेडी करती हूँ। बलाइयों का ये हलवा बहुत हेल्दी होता है, आपको सर्दी में ये सर्दी भी नहीं लगने देता, तो इस हलवे को आप ज़रूर रेडी करिएगा। और अब चीनी इसमें एक प्याली में डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। भुनाई हमारी आटे और बलाई जो थी उसकी बहुत अच्छी हो चुकी थी यहाँ पे, और इसमें एक्स्ट्रा घी भी निकल आया था। और इसके बाद हमने इसमें मीठा शामिल कर देना है, और मीठा शामिल करने के बाद हमने इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करके इनको कुक करना है ताकि चीनी भी जो है वो हमारे हलवे में बहुत ज़बरदस्त सी मिक्सअप हो जाए और इसका दाना जो है वो बिल्कुल मेल्ट हो जाए। और अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं थोड़ा सा तेज़ आंच पे इसको कुक कर रही हूँ ताकि इनमें जो मज़ीद घी है वो और निकल आए, और ये हमारा हलवा जो है वो बेहतरीन सा जो है वो मज़ेदार सा हमारे पास रेडी हो। और चीनी तकरीबन मेल्ट हो चुकी है, मिक्स कर लिया हमने इसको बहुत अच्छी तरह से, और अब हलवा हमारा बेहतरीन ज़बरदस्त सा रेडी है माशाल्लाह। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है माशाल्लाह, और खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही थी जब हम इस हलवे को रेडी कर रहे थे। तो और अब इसकी जो है वो मैं आपको सर्विंग दिखाऊंगी कि इसको हमने कैसे सर्व किया था। तो मेरे बहन भाइयों, यहाँ पे हमने अपनी बहुत ही खूबसूरत सी राउंड शेप की एक जो डिश थी वो ले ली थी, और इसके अंदर अब हम इसको हलवे को थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। बलाइयों और आटे का ये हलवा इतना हेल्दी होगा इंशाल्लाह कि आपको सर्दी के इस मौसम में जो है बहुत सी बीमारियों से बेनिफिट देगा इंशाल्लाह। और इसका कलर आप चेक करें कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर जो है वो आया है। तो मेरे बहन भाइयों, यहाँ पे हलवा तो बिल्कुल रेडी हो गया था, और अब इसको गार्निश हम करेंगे मेवा जात से। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सजी हुई चीज़ जो है वही खूबसूरत लगती है, यानी कि पहले आपकी आंखें खाती हैं और फिर आपके पेट तक खान जाता है। और अब इस हलवे को मैं सजा दूंगी मेवों से। यहाँ पे मैंने कटिंग करके नारियल, अखरोट, पिस्ता और बादाम जो था उससे मैंने इसको ऊपर सेट कर दिया है ताकि हमारा हलवा दिखने में मज़ीद खूबसूरत लगे।
और जब आप इसको अपने प्यारों के सामने पेश करें तो वो आपकी तारीफ़ के बिना ना रह सकें। और यहाँ पे मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि चीज़ जो है वो पहले आप आँखों से खाते हैं, फिर वो चीज़ आपके पेट तक जाती है और जो चीज़ दिखने में खूबसूरत लग रही हो, वही खाने में भी मज़ेदार लगती है। तो मेरे बहन-भाइयों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कितनी आसानी के साथ हमने बलाइयों से देसी घी पहले निकाला और फिर उससे हमने इतना मज़ेदार सा, खूबसूरत सा जो है वो अपना हलवा तैयार किया, जो कि खाने में भी बेहद मज़ेदार था और सेहत के लिहाज से भी। तो तो मेरे बहन-भाइयों, यकीन करती हूँ कि आज की हमारी ये 2 इन 1 की रेसिपी आपको यकीनन पसंद आई होगी कि कितनी आसानी के साथ हमने बलाइयों से देसी घी भी निकाल लिया और हलवा भी तैयार कर लिया। तो इसके साथ ही अगर ये हलवा और देसी घी निकालने का आसान सा तरीका आपको पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी, ये आसान सा तरीका आपको कैसा लगा। इसके साथ ही इजाज़त दें, अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।